अगर आपको भी एक साइड हसल करनी है, एक साइड इनकम जनरेट करनी है, तो डिजिटल प्रोडक्ट्स एक ऐसा तरीका हो सकता है जिससे आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। और ये सब मैं ऐसे ही नहीं कह रहा, आई हैव ट्राइड एंड टेस्टेड इट। आज से कुछ 6 महीने पहले मैंने अपनी पहली ई बुक लॉन्च की थी जस्ट फॉर ट्रायल पर्पस, बस ये देखने के लिए कि एक डिजिटल प्रोडक्ट की पोटेंशियल कितनी होती है। और मैंने ना उसका कुछ ज्यादा प्रमोशन वगैरह नहीं किया था, एक आध वीडियो में कभी नाम ले लिया होगा बस। एंड यू वोंट इमेजिन आज उस ई बुक के 300 से भी ज्यादा कॉपीज बिके हैं। और जब मैंने इस पूरे डिजिटल प्रोडक्ट की इकोनॉमी को स्टडी किया तो मुझे 2 चीजें पता चली। पहला तो ये सबसे लो सेटअप कॉस्ट में आता है, यानी आपके पास आपको कुछ इन्वेंट्री नहीं रखनी है, आपको कुछ शिपिंग नहीं करना है, तो आपकी कॉस्ट काफी ज्यादा कम हो जाती है। सेकेंडली, इसमें लो इन्वेस्टमेंट या फिर लो कॉस्ट होने की वजह से इसके प्रॉफिट सबसे ज्यादा होते हैं। और मुझे ये चीज अच्छे से पता है कि मेरी मेजॉरिटी ऑफ द ऑडियंस स्टूडेंट्स है एंड दे लिटरली वांट टू स्टार्ट अ साइड हसल जो उनको एक्स्ट्रा पैसे लाके दे। और इसी वजह से ये वीडियो होने वाली है एक मास्टर क्लास ऑन हाउ यू कैन सेल डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। तो ये वीडियो डिवाइडेड होगी 3 मेजर सवालों में। पहले चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि डिजिटल प्रोडक्ट्स आखिर होते क्या है और किन सारी चीजों को आप एज ए डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच सकते हो। सेकंड चैप्टर में हम लोग ये डिस्कस करने वाले कि आप इन्हें बेच कैसे सकते हो, ये बेसिकली एक स्टेप बाय स्टेप गाइड होगा। और एंड में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कैसे आप बिना कोई एड रन किए बस सोशल मीडिया थ्रू ऑर्गेनिक ट्रैफिक से इन प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये डिजिटल प्रोडक्ट्स होते क्या है और किन सारी चीजों को आप एज ए डिजिटल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच सकते हो। देखो, अगर आपको प्लेन सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो डिजिटल प्रोडक्ट्स कोई भी ऐसी एसेट है जिसे आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो या फिर स्ट्रीम कर सकते हो या फिर व्यू कर सकते हो। इसका ना आपको स्टॉक अपने घर में भर के रखना है, ना इसको डिलीवरी फीस या फिर शिपिंग चार्जेस लगेंगे। और अगर आप प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में देखोगे तो ये सबसे ज्यादा कन्वीनियंट होते हैं फॉर बोथ सेलर एंड बायर। तो अब अगर आपको समझ गया होगा कि डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, तो आप जानते हैं कि आप कौन सी ऐसी चीज है जो ऑनलाइन बेच सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आते हैं ई बुक्स एंड गाइड। अब अगर आप किसी चीज को अच्छे से जानते हो या फिर किसी चीज के एक्सपर्ट हो तो आप उसका एक हाउ टू गाइड बना के उसे ऑनलाइन बेच सकते हो। अब ये ना आपका कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक टॉपिक हो सकता है या फिर कोई रैंडम हॉबी भी। अब एग्जांपल के लिए बताता हूं, जैसे अगर मैंने अपना वेट 90 डेज में कम किया तो मैं उसके ऊपर एक गाइड लिख सकता हूं कि हाउ कैन यू लूज योर वेट इन 90 डेज, और मैं उसकी एक ई बुक बना के इजीली ऑनलाइन बेच सकता हूं। और ठीक ऐसे ही हाउ टू स्टार्ट योर ओन मार्केटिंग एजेंसी, हाउ टू रन अ बिजनेस, इन सारी चीजों के आप ऑनलाइन ई बुक बना के इजीली बेच सकते हो। इसमें सेकंड टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं ऑनलाइन कोर्सेस एंड ट्यूटोरियल्स। अब आप इसमें जो भी चीज आपको अच्छे से आती है उसका एक वीडियो कोर्स बना सकते हो या फिर एक वर्कशॉप क्रिएट कर सकते हो या फिर एक सेमिनार रख सकते हो। और वो चीज लिटरली कुछ भी हो सकती है, स्किल्स जैसे कोडिंग, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग से लेकर आपके हॉबीज और पैशंस भी जैसे प्लेइंग गिटार, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग चेस, इन सारी चीजों को भी आप इजीली ऑनलाइन बेच सकते हो। और आपको शायद लगेगा कि भाई मैं तो कोई स्पेसिफिक स्किल ही जानता हूँ, इसको कौन खरीदेगा ऑनलाइन। बट भाई ऑनलाइन इतनी ज्यादा जनता है कि कोई ना कोई बायर आपको इजीली मिल ही जाएगा। एंड इन द एंड प्रोडक्ट अगर अच्छा हो तो पूरा का पूरा गेम आता है मार्केटिंग का। उसके बाद अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो या फिर आपको फोटोशॉप अच्छे से आता है तो आप डिजाइन टेम्पलेट्स भी बना के ऑनलाइन बेच सकते हो। वो कस्टमाइजेबल टेम्पलेट्स आते हैं ना, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट हो गए या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स का फॉर्मेट हो गया या फिर कोई प्रेजेंटेशन हो गई, या फिर अगर आपको वेबसाइट बनाना आता है तो आप वेबसाइट की टेम्पलेट भी बना के ऑनलाइन बेच सकते हो। ऐसे ही अगर आप एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हो या फिर एक वीडियो एडिटर हो तो आप इजीली म्यूजिक, साउंड इफेक्ट, प्रीमियर प्रो की लट्स, फोटोशॉप के प्रीसेट्स, इन सारी चीजों को ऑनलाइन बेच सकते हो। और बस यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जिन्हें आप ऑनलाइन बेच सकते हो। बट अभी के अभी मैं सारी चीजें नहीं बता सकता बिकॉज वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो अभी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी चीजें आ रही होगी, उनमें से आप पढ़ लेना अच्छे से। नाउ अब आपको पता चल गया है कि आप क्या क्या चीजें बेच सकते हो। अगर आपने चीज फाइनलाइज कर ली है तो आप समझते हैं कि इसे बेचना कैसे है। तो अगर आपको कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है तो उनमें बेसिकली 2 चीजें लगती है। पहला होता है एक लैंडिंग पेज और दूसरा होता है पेमेंट गेटवे। अब लैंडिंग पेज अगर आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो वो एक ऐसा पेज होता है जहां पे आपका कस्टमर रीडायरेक्ट होकर आता है जब भी वो आपकी एड पे या फिर आपकी लिंक पे क्लिक करता है। और ये सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप है, क्योंकि अगर आपका लैंडिंग पेज ही बेकार होगा तो आप कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लो, आप कभी भी एक भी प्रोडक्ट बेच नहीं पाओगे। तो चलिए जल्दी से समझते हैं कि एक अच्छा लैंडिंग पेज आप कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे क्लिक करके होस्टिंगर पे चले आना है। मैं खुद होस्टिंगर को पिछले 2 सालों से यूज कर रहा हूं एंड फॉर मी इट हैज बीन अ गेम चेंजर। तो होस्टिंगर पे आने के बाद आपको बस नीचे स्क्रॉल करना है और आपको वहां पे कई सारे प्लान्स मिल जाएंगे। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रीमियम वाला प्लान लो, क्योंकि उसमें 3 मंथ्स फ्री भी मिलते हैं और वो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भी है। प्लस आप अगर चाहो तो 100 अलग अलग वेबसाइट्स भी बना सकते हो। यहाँ पे आपको 100 GB का SSD स्टोरेज भी मिलता है। तो इससे क्या होगा, आप कोई भी डिजिटल प्रोडक्ट्स अपलोड कर रहे हो, चाहे आप कोर्स अपलोड कर रहे हो या फिर चाहे कुछ और भी चीज अपलोड कर रहे हो, तो आपको कभी स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्लस आपको एक फ्री डोमेन और फ्री ईमेल भी मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे इस प्रीमियम वाले प्लान को सिलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको ड्यूरेशन सिलेक्ट करना है और यहाँ पे मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आपको 48 मंथ्स का ड्यूरेशन ही करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाकी सारे प्लान से कंपेयर मारोगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी प्राइस पर मंथ के हिसाब से काफी ज्यादा कम है। फिर उसके बाद और एक यहाँ पे ऑप्शन आता है विच इज हैव अ कूपन कोड, उस पर क्लिक मार दो और मेरा नाम टाइप कर दो VAIBHAV और उस पर अप्लाई पे क्लिक कर देना और आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। पहले आपकी अमाउंट थी कुछ 7152 और मेरा कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको एडिशनल
एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा और अभी आपके अमाउंट को आ रही होगी 6436 रुपीज। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर दो। अब उसके बाद एक अकाउंट क्लिक करना है, आप इजिली गूगल से साइन इन कर सकते हो। वहां पे मैं ये गूगल से साइन इन कर रहा हूँ फटाफट। अब उसके बाद बस आपको यहाँ पे आपका नाम और फोन नंबर और बाकी सारी डिटेल्स भर देनी है और फिर कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कई सारे पेमेंट ऑप्शन आ जाएंगे। आप या तो क्रेडिट कार्ड से या फिर यूपीआई से या फिर नेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पे यूपीआई यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे यूपीआई को क्लिक मार दूंगा। उसके बाद सबमिट पेमेंट पे क्लिक मार दूंगा और अब यहाँ पे आपका यूपीआई आईडी डालने के बाद आपका पेमेंट इजीली प्रोसेस हो जाएगा। अब जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा, आप इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे। अब मैंने बताया था कि मैं पिछले 2 सालों से होस्टिंगर यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी ऑलरेडी 7 अलग अलग वेबसाइट्स लिस्टेड है। बट अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको और एक बना के दिखाता हूँ। आपको बस लेफ्ट साइड में यहाँ पे वेबसाइट्स पे क्लिक करना है, उसके बाद ऐड वेबसाइट पे क्लिक करना है और उसके बाद होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर पे क्लिक करना है। ये एक एआई पावर्ड वेबसाइट बिल्डर है, जैसे कि मैंने पहले कहा था, और ये बस प्रीमियम होस्टिंग के साथ ही आता है। फिर उसके बाद आपको बस यहाँ पे स्टार्ट क्रिएटिंग पे क्लिक कर देना है और वेबसाइट की टाइप डालनी है कि मेरा ऑनलाइन स्टोर होने वाला है या फिर क्या होने वाला है। यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हम लोग डिजिटल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं और वो एक ऑनलाइन स्टोर पे जनरली लोग बेचते हैं। उसके बाद आपके ब्रांड का नाम डालना है आपको। ई बुक स्टोर डाल रहा हूँ जहाँ पे मैं मल्टीपल टाइप्स की अलग अलग ई बुक्स बेचने वाला हूँ। और फिर उसके बाद आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है आपके स्टोर के बारे में। तो ये मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया है नीचे। और फिर उसके बाद नीचे अगर आप पर्सनलाइजेशन सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आप कलर पैलेट चूज कर सकते हो, बहुत सारी अलग अलग चीजें कर सकते हो। फिलहाल तो मैं इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, मैं डायरेक्टली क्रिएट अ वेबसाइट पे क्लिक करने वाला हूँ। उसके बाद बस 5 से 10 सेकंड में आपकी वेबसाइट आपके सामने बन के रेडी हो जाएगी। अब जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक इजी टेम्पलेट बन के आ चुका है मेरी वेबसाइट का। अब यहाँ पे फोटोज मैं चेंज कर सकता हूँ, जो भी मैं अपने हिसाब से चाहूँ वो चेंज कर सकता हूँ, टेक्स्ट भी चेंज कर सकता हूँ और सारा लेआउट भी चेंज कर सकता हूँ, बस कुछ ही स्टेप्स में। तो मैं वो चीज आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको ऊपर बस राइट साइड में एडिट पे क्लिक करना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी स्टोर की कंट्री सिलेक्ट करनी है और करेंसी सिलेक्ट करनी है। इंडिया INR ऑलरेडी सिलेक्ट होके आ जाएगा, उसे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब ये हो गया आपके वेबसाइट का बैकएंड पार्ट। अब समझो अगर मुझे कोई प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करना है तो वो मैं इजीली ऐड कर सकता हूँ। अब देखो अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो अपनी वेबसाइट का कुछ भी पार्ट चेंज कर सकता हूँ। अभी यहाँ पे जो पीछे वाली बैकग्राउंड इमेज है उसे भी मैं इजीली चेंज कर सकता हूँ। मुझे बस यहाँ पे जनरेट इमेज पे क्लिक करना है और जो भी चीज मैं चाहूँ वो सिलेक्ट करके यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ, क्रिएट कर सकता हूँ। और मैं चाहूँ तो यहाँ पे AI से बैकग्राउंड इमेज भी जनरेट कर सकता हूँ और अगर चाहूँ तो खुद की इमेज भी अपलोड कर सकता हूँ। तो मेरा ई बुक वाला स्टोर रहने वाला है, तो मैं यहाँ पे बुक वाली कोई इमेज डालना चाहता हूँ एंड लेट्स सी वो इमेज कैसी दिखती है। यहाँ पे अभी टेम्पररी शुरुआत के लिए ठीक ठाक है। एस्थेटिक्स पे ज्यादा ध्यान मत देना, अभी टेम्पररी सीख के लेना सारी चीजें, बाद में आपको टाइम मिले तब अच्छे से वेबसाइट को कस्टमाइज करना। उसके बाद यहाँ पे मैं अपनी बुक का फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं अपनी बुक डाल रहा हूँ 0 to 100 के, ये मैंने ऐड कर दिया बाय, और मैंने यहाँ पे मेरे बुक का कवर डाल दिया। ये मेरा एक कवर हो गया। फिर ये समझो मान लो कोई दूसरा कवर है जहाँ पे मैं दूसरी ई बुक का कवर लगा देता हूँ टेम्परेरी बेसिस पे। भाई मेरे पास कई सारी ई बुक्स है, तो ये मैंने यहाँ पे 100 के हसल ऐड कर दिया। चाहो तो अपने हिसाब से इसे कस्टमाइज कर सकते हो और अगर आप चाहो तो किसी भी चीज को डिलीट भी कर सकते हो, आप उन्हें प्रॉपरली एडजस्ट कर पाओ। और बस बहुत ज्यादा ईजी है यहाँ पे काम करना, बस ड्रैग और ड्रॉप है जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो मैंने ना यहाँ पे एक ऐसा सिंपल वे में एकदम आसान तरीके से ये बना दिया है। मैंने यहाँ पे एकदम सिंपल वे में ऐसा दिखने वाला डिजाइन बना दिया है। अब इसको आप चाहो तो जैसे मैंने बताया टाइम लेके कस्टमाइज करो। फिलहाल तो मैं आपको जल्दी जल्दी दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप इसे लाइव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस पे क्लिक करने के बाद अगर मुझे चाहिए, अब मान लो मुझे यहाँ पे एक बटन ऐड करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे वेबसाइट बिल्डर पे नीचे ऐड एलिमेंट करके क्लिक हो जाएगा, वहां पे आपको बटन्स मिल जाएंगे। तो वो वाला बटन मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इस बटन पे मैं क्लिक करने वाला हूँ, लिखने वाला हूँ बाय नाउ, शॉप नाउ, बाय नाउ, जो भी बाय नाउ इज द बेस्ट ऑप्शन। मैंने यहाँ पे बाय नाउ लिख दिया। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकता हूँ, फिल का कलर चेंज कर सकता हूँ, और अगर मैं चाहूँ तो फॉन्ट की साइज भी चेंज कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ट्राई करके देखते हैं। बस हाईलाइटेड पार्ट के लिए टेम्परेरी बेसिस के लिए मैं उसे रेड कलर में कर रहा हूँ, ट्राई एंड टेस्टिंग करने में थोड़ा सा ईजी हो जाए इस वजह से। तो अभी इस बटन को क्लिक करने के बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, वो रीडायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको नीचे, लिंक टू पेज। कौन से पेज पे आपको लिंक करना है उसके लिए, इसी पेमेंट गेटवे के साथ जहाँ से आप पेमेंट एक्सेप्ट कर पाओ। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इंस्टामोजो। अगर आप चाहो तो आप रेजर पे भी यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा ईजी है इसे यूज करना। और इंस्टामोजो मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ, तो इस वजह से यही यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पेमेंट लिंक पे क्लिक मार दूंगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाने के बाद क्रिएट अ पेमेंट लिंक पे क्लिक कर दूंगा। उसके बाद फटाफट यहाँ पे लॉग इन कर लूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। तो ये रहा मेरा डैशबोर्ड और यहाँ पे मैं क्रिएट न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे स्टोर प्रोडक्ट पे क्लिक, यहाँ पे डिजिटल फाइल पे क्लिक कर दूंगा जो बेसिकली ई बुक्स के लिए होता है। उसके बाद यहाँ पे मुझे सबसे पहले यहाँ पे फाइल अपलोड करनी है, जो भी मेरी पीडीएफ की या फिर बुक का जो पीडीएफ होगा ई बुक का, वो यहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे इमेज ऐड करनी है, जो बुक का एक कवर इमेज होती है वो ऐड करनी है। ये भी मेरे पास एक है जो मैंने कैनवा में फटाफट बनाया था उस टाइम पे, देखता हूँ भी मौजूद है क्या। हाँ यहाँ पे है। तो ये मैंने ऐड कर दिया, अपलोड कर दिया। मीडिया को मुझे क्लिक करना है और यहाँ
यहाँ पे नीचे सिलेक्ट मीडिया पे क्लिक कर देना है। वो इमेज सिलेक्ट हो चुकी है। उसके बाद इसे टाइटल देना है, जो भी आपके बुक का नाम रहेगा वो यहाँ पे दे देना, 0 to 100 के, ये मेरी बुक का नाम है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, चाहिए तो हेल्प चैट जीपीटी की भी ले सकते हो, बहुत ईजिली वो बता देगा। तो मैंने जो पहले डिस्क्रिप्शन लिखा था मैं उसी को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ टेम्परेरी बेसिस के लिए। ये मेरा डिस्क्रिप्शन भी मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद आपको चूज करना है कि फिक्स प्राइस रखना है या फिर पे व्हाट यू वांट, जो भी आपको देना है, या फिर फ्री रखना है कम्प्लीटली। मैं यहाँ पे 199 प्राइस रख रहा हूँ। एक्चुअली एक डिस्काउंटेड प्राइस रखनी है मुझे, तो यहाँ पे मैं 499 लिख रहा हूँ और मेरी डिस्काउंटेड प्राइस रहेगी 199 रुपीज। तो ये बेसिकली 499 स्लैश होके 199 रुपीज ऐसा दिखेगा। अगर आपको लिमिट करना है वायर को तो वो भी कर सकते हो, मेरा अनलिमिटेड रहने वाला है क्वांटिटी, तो वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। वेरिएंट्स नहीं है हमारे पास तो उसको सिलेक्ट नहीं करना है। आपको कोई थैंक यू नोट डिस्प्ले करना है कि थैंक यू सो मच फॉर बाइंग दिस बुक, वो आप डिस्प्ले कर सकते हो। और हमेशा याद रखना इस थैंक यू नोट में अपना मेल आईडी जरूर मेंशन करना, क्योंकि अगर मान लो यार बाई चांस किसी ने पैसे भरे और उसको वो डिजिटल प्रोडक्ट नहीं गया तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं होता, प्लस उस इंसान के पैसे भी वेस्ट हो जाते हैं। तो उससे अच्छा हमेशा याद रखना ये मेल आईडी डाल के रखना, ताकि अगर बाय चांस कोई मिस भी हो जाए तो उसे वो आपको कांटेक्ट कर पाए और आप उसे वो प्रोडक्ट दे पाओ। तो ये मैंने ऐड कर दिया। अगर आपको रीडायरेक्ट किसी वेबसाइट पे करना है तो वो आप यहाँ से नीचे कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो ठीक है भाई। यहाँ पे मैंने सेव कर लिया। तो ये मेरा पेज रेडी हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, मैं क्रिएट पे बटन कर दूंगा। ये मेरा पे बटन बन चुका है। अब मुझे बस इसे कॉपी करना है, यहाँ पे ले जाके एडिट बटन पे क्लिक करके ये ऐसा कुछ मेरा पेज दिखेगा फाइनल पेमेंट वाला। अब यहाँ पे जाने के बाद ना तो नीचे ऑप्शन मिल जाएगा। अब ये तो हो गया पेमेंट गेटवे कैसे सेटअप कर सकते हो। अब इसमें आपको आपकी डिटेल्स कहाँ पे डालनी है जिससे ये पैसा जो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है वो आपके अकाउंट में आए, वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे आपको सेटिंग पे क्लिक करना है, के बाद अकाउंट सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अब आपको बस डैशबोर्ड पे जाना है, सेटअप पेमेंट्स पे क्लिक करना है। सेटअप पेमेंट्स पे क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ पे बाकी सारी डिटेल्स आपकी मिल जाएगी, पैन नंबर, रजिस्टर्ड बिजनेस एड्रेस वगैरह, वो सारी चीजें डाल देना और पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। बैंक डिटेल्स वगैरह पूछते हैं वो आपको फिल इन कर देना और इनकी जो भी पेमेंट साइकिल होती है 7 डेज की, 2 डेज की, 3 डेज की, उसके हिसाब से आपके अकाउंट में पैसे आते रहेंगे। तो सबसे पहले इसका देखते हैं कि ये बटन क्लिक करने के बाद मैं इस पेज पे आना, मुझे इस पेज पे आना चाहिए। तो ये हमारा कुछ प्रोडक्ट पेज ऐसे दिखेगा यहाँ पे। तो मैं इस बाय नाउ के बटन पे इसकी लिंक लगाने वाला हूँ और मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो जो भी इस बाय नाउ के बटन पे क्लिक करेगा वो डायरेक्टली उस वाली वेबसाइट पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। तो अब मैं गो लाइव पे क्लिक कर देता हूँ और एक बार प्रीव्यू करके चेक कर लेता हूँ कैसे दिखता है। व्यू साइट पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। लेट्स सी, ये मेरा ई बुक स्टोर, ये मेरी ई बुक। अगर मैं बाय नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ तो सीधा ये खुल रहा है। देखा आपने कितना ज़्यादा आसान है इसे करना। और फिर अगर मैं बाय नाउ पे क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे क्वांटिटी आ जाती है और सारी डिटेल्स फिल करने के बाद रिव्यू एंड पे पे क्लिक करने के बाद आप पेमेंट कंप्लीट कर पाओगे। इट इज दैट इजी। आपका पहला प्रोडक्ट रेडी है फॉर लॉन्च। सुबह के ऑलमोस्ट 4 बजने को आए हैं और मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी भी इसका आखिरी पार्ट बाकी है तो वो क्विकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब एक बार आपका लैंडिंग पेज क्रिएट हो गया, आपका पेमेंट गेटवे सॉर्ट हो गया है, तो आप इसे डायरेक्टली सेल करना शुरू कर सकते हो। लेकिन आप इसकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे कर सकते हो बिना एड्स के? तो ट्रैफिक जनरेट करने के, यानी आपके पेज पे लोगों को लाने के बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है क्रिएटिंग हाई वैल्यू कंटेंट। तो जो भी चीज के ऊपर आप ई बुक लिख रहे हो, फॉर एग्जांपल फिटनेस के ऊपर लिख रहे हो या फिर कंटेंट क्रिएशन के ऊपर लिख रहे हो या फिर वीडियो एडिटिंग के ऊपर लिख रहे हो, तो उसके अराउंड आपको कंटेंट बनाना शुरू करना है और वो पोस्ट करना है इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे। ये 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हैवी ट्रैफिक आता है। इंस्टाग्राम पे मैं रील की बात कर रहा हूँ, रील आपको बना के पोस्ट करने हैं। अब चाहो तो आप मेरे जैसे बात करके वीडियोस बना सकते हो और अगर आप चाहो तो फेसलेस वीडियोस भी बना सकते हो। अगर आपको सीखना है कि फेसलेस वीडियोस कैसे बनाने हैं तो वो भी मैं बता दूंगा आपको, बस कमेंट्स में मुझे बता देना। तो पहला तो हो गया हाई क्वालिटी कंटेंट। अब क्वालिटी से मेरा मतलब 4K कैमरा से शूट करना नहीं है, क्वालिटी से मेरा मतलब उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा दे रहे हो। क्योंकि जरा इस बात को जरा सोचना कि साइकोलॉजी के हिसाब से, ह्यूमन बिहेवियर के हिसाब से आप किसी के भी प्रोडक्ट को क्यों खरीदते हो। एक तो जब वो प्रोडक्ट काफी अच्छा है और आपकी लाइफ में हेल्प कर रहा है, और दूसरी चीज आपका जब उस बंदे में ट्रस्ट है, उस बंदे की अगर कोई क्रेडिबिलिटी है तब भी आप उसे खरीदोगे। और वो क्रेडिबिलिटी अगर आपको बिल्ड करनी है और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचना है तो कंटेंट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब इंस्टाग्राम रील और यूट्यूब शॉर्ट्स तो मैंने 2 अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बता दिए आपको। अगर आपको फेस भी नहीं दिखाना है, अगर आपको वीडियोस बनानी ही नहीं है तो आप ब्लॉग भी लिख सकते हो। अगर आपको ब्लॉगिंग भी सीखना है तो मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बना के रखी है, आप उसको जाके देख सकते हो। याद रखना, आप जब भी कंटेंट क्रिएट करोगे तो आपको उसमें सामने वाले को कोई ना कोई एक्सट्रीम वैल्यू प्रोवाइड करनी है। अब या तो वो एजुकेटिंग वाली वैल्यू होगी या फिर एंटरटेनिंग वाली वैल्यू, या फिर आप अपनी ऑडियंस का कोई मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अब इससे होगा कि अगर आपकी एक भी वीडियो गलती से भी वायरल हो गई तो आपकी ई बुक या फिर आपका डिजिटल प्रोडक्ट बिकना शुरू हो जाएगा। अब उसके बाद सेकंड चीज आप कर सकते हो विच इज कोलैबोरेटिंग विद इन्फ्लुएंसर्स। अब ये ना बड़ी स्मार्ट सी टैक्टिक है। इसमें आपको एक बहुत
सिंपल चीज करनी है। आपके पास एक प्रोडक्ट है, एक डिजिटल प्रोडक्ट है जिसे आपको सेल करना है। और जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, स्पेशली जो बडिंग इन्फ्लुएंसर होते हैं जिनके पास 10K 20K फॉलोअर्स रहते हैं, उनके साथ सबसे बेस्ट काम करेगी ये ट्रिक। उनके पास होती है ऑडियंस। तो आप उनके साथ ये डील कर सकते हो कि जो भी रेवेन्यू आप जनरेट करोगे, जो भी प्रॉफिट आप जनरेट करोगे, उसमें से 50-50% पार्टनरशिप। अब इससे होता क्या है कि आपको उनकी रीच मिल जाती है, उनकी ऑडियंस मिल जाती है और उन्हें एक बना बनाया डिजिटल प्रोडक्ट मिल जाता है जिससे वो सेल कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आप इसे भी ट्राई करके देख सकते हैं। और इसी के साथ मेरा अगला पॉइंट आता है विच इज कंसिस्टेंट पोस्टिंग शेड्यूल। याद रखना, अगर आपने मेरी जर्नी फॉलो की रहेगी तो आपको ये चीज पता होगी कि मैं अभी तक पिछले करीब 300 दिनों से मैं रोज वीडियोस अपलोड कर रहा हूं। और इसका एक बहुत मेजर रीजन है बिकॉज इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनका एल्गोरिदम मेनली चलता है कंसिस्टेंसी पे। और यही मेरी 0 से 6 मिलियन की जर्नी एक साल में कंप्लीट होने का सबसे बड़ा रीजन है। आप कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है, यानी डेली पोस्ट करना नहीं होता। आप चाहो तो ऑल्टरनेट डेज पे भी पोस्ट कर सकते हो। अब उसके बाद अगली और एक इंटरेस्टिंग स्ट्रेटेजी आती है जो है एंगेजिंग इन कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स। अब ये जो कम्युनिटीज और ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे स्पेसिफिक चीजों के बारे में बात होती है, तो ऐसे आपको ऑनलाइन कई सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे फेसबुक और टेलीग्राम पे, जहाँ पे लोग ई बुक्स की लिंक्स देते हैं या फिर वीडियोस, कोर्सेज की लिंक्स देते हैं। तो आप अपनी कोर्स की या फिर ई बुक या फिर डिजिटल प्रोडक्ट की लिंक वहां पे ऐड कर सकते हो। बस याद रखना, जब भी ये लिंक वहां पे जाए, वहां पे एक क्लियर कॉल टू एक्शन रहे। बस याद रखना, जब भी आप इन ग्रुप या कम्युनिटीज में पोस्ट करोगे तो आपका टाइटल मैसेज क्लियर होना चाहिए, ये बुक किस चीज के बारे में है और इसकी प्राइस कितनी है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना। मान लो किसी दिन आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाती है, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल, आपका बायो ऑप्टिमाइज नहीं है सेल्स के लिए, तो आपको कोई फायदा नहीं होने वाला उस चीज का। आपका कन्वर्जन रेट बहुत ज्यादा कम होगा, यानी बहुत ही कम लोग उस लिंक पे क्लिक करेंगे। तो अगर आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना है तो ये आपके सामने एक टेम्पलेट आ रहा होगा, इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर देना, अपनी खुद की डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर देना और आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अगर आपको लगे तो इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो। एंड इसके बाद मेरा लास्ट पॉइंट आता है विच इज रीपर्पजिंग द कंटेंट। अब आप मान लो आपने अपने डिजिटल प्रोडक्ट के अराउंड एक रील बना दी। अब आप उसी रील को ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसे 1 मिनट के अंदर लाके यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी पोस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो फेसबुक के पेज पे भी उसे पोस्ट कर सकते हो। क्योंकि इनिशियली आपको ये चीज पता नहीं होती कि आप जैसे टाइप का कंटेंट क्रिएट कर रहे हो वो कौन से प्लेटफॉर्म पे चल जाए। तो इट्स बेटर टू पोस्ट इट ऑन एवरी सिंगल प्लेटफॉर्म आउट देयर। बाद में अगर आप चाहो तो आप उन्हें रिड्यूस भी कर सकते हो, बट कंटेंट रीपर्पज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये थी मेरी कुछ टिप्स जो मैंने खुद से डिजिटल प्रोडक्ट सेल करने के बाद सीखी थी। और अगर आपको भी डिजिटल प्रोडक्ट्स से पैसे कमाने हैं तो होस्टिंगर की लिंक आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल और इजी है इसे यूज करना, कोई 5th स्टैंडर्ड का बच्चा भी इसे इजीली यूज कर सकता है। और अब आप भी घर बैठे बैठे इजीली डिजिटल प्रोडक्ट सेल करके एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। याद रखना, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिलेगा। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।